में हग्गाई की किताब में हमें यही नजर आता है कि इजराइल कौम जो है वो कमा अच्छा रही है लेकिन बचता कुछ भी नहीं। कलाम जो है वो हग्गाई नबी के ऊपर आता है और क्या कहता है वो लोगों को कि गो कंसिडर्स योर वेज। पहली 5 किताबें कौन सी हैं? तुरैत। उसके बाद 12 किताबें किसकी आती हैं? हिस्टोरिकल बुक्स आती हैं। उसके बाद 5 किताबें जो हैं विजडम की आती हैं। उसके बाद 5 किताबें जो है मेजर प्रॉफिट्स की आती हैं और फिर 12 किताबें किसकी आती हैं? माइनर प्रॉफिट्स की आती हैं। और उसका पहला बाब जो 15 आयात पर मुश्तमिल है। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजिम जुरबाबल बिन सियालतीएल और सरदार काहिन यशुआ बिन यहूसिदक को हज्जी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश हूंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला और तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफवाज फरमाता है क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान और हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। Amen. Have you poured out into something? किसी चीज में आपने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया हो और कुछ हो ना रहा हो। करियर एस्टेब्लिश में टाइम लगा दिया हो, एंड तक पहुंचे और कुछ हो नहीं पा रहा। Or something else in life where you thought if this will happen, everything will be fine. और आप कोशिशों पे कोशिशें कर रहे हैं और जितनी आप कोशिशें कर रहे हैं जैसी आप पास पहुंचते हैं समथिंग स्टॉप्स। और यह सब कुछ हासिल करने के बाद भी दिल में एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून नहीं मिलता। दिस इज व्हाट इजराइल इज फेसिंग राइट नाउ। इस बुक में हज्जे की किताब में, हग्गाई की किताब में हमें यही नजर आता है कि इजराइल कौम जो है वो कमा अच्छा रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन शायद किसी के हालात ऐसे होंगे कमा अच्छा रहे हैं लेकिन बचता, सबने सेंटेंस फिनिश किया इसका, बचता कुछ भी नहीं है। चीजें कुछ सही चीजें बैठ नहीं रही। देयर इज समथिंग नॉट राइट। और कलाम मुकद्दस में हग्गाई के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, इस प्रॉफिट के ऊपर खुदावंद का कलाम आता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने घरों में बैठो और खुदावंद का घर जो है वो वीरान पड़ा हो और तबाही की हालत में हो। कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन का यह है कि इजराइल कौम जो है वो पर्शियन गवर्नमेंट के अंडर एग्जाइल में थी और कई सालों से एग्जाइल में थी। 50,000 लोग जो हैं
वो पर्शियन गवर्नमेंट ने वापस डिपोर्ट कर दिए कि तुम वापस जाओ और अपने मुल्क में जाके चीजों को सही करो, यू कैन गो बैक। कई लोग नहीं जाना चाहते थे क्योंकि दे वर सेटल्ड इन पर्शिया। वो उस एरिया जहां पे डिपोर्ट कर दिए गए थे, दे वर फाइन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ जी, तुम वापस जा सकते हो। 50,000 लोग गए, इन्होंने फाउंडेशन एस्टैब्लिश की, एक्साइटेड थे, फुल एक्साइटमेंट के साथ थे कि अपने मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। इन्होंने तामीर करना शुरू किया टेंपल को, क्योंकि द मेन फोकस ऑफ इजराइल इज व्हाट? टेंपल। अगर खुदावंद की हुजूरी है तो सब कुछ सही है, अगर खुदावंद की हुजूरी नहीं है तो सब कुछ सही नहीं। इन्होंने टेंपल का आगाज शुरू किया, लोगों ने जैसे इनको तंग करना शुरू किया, उन्होंने टेंपल को साइड पे छोड़ा और अपनी जिंदगियों में इतना बिजी हो गए कि खुदावंद की फाउंडेशन, खुदावंद के घर का जो टेंपल जो बन रहा है, कोशिश हो रही है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है और ये अपनी जिंदगियों में बिजी है। जो है वो नॉर्मली इस टाइम पे ज्यादातर स्कॉलर कहते हैं कि 70 इयर्स ओल्ड होगा। इसने पुरानी हैकल को भी देखा है जिसको बेबीलोन ने तबाह बर्बाद कर दिया था। बेबीलोन का इजराइल कौम पर हमला करने की वजह क्या थी कि लोगों ने खुदावंद की बातों को रद्द करना शुरू कर दिया था, सैबत को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और जितने दिन लोगों ने सैबत को इग्नोर किया उतने ही दिन उनको एग्जाइल किया गया। दैट्स अमेजिंग। गॉड रिमेंबर्स एवरीथिंग। खुदावंद किसी चीज को नहीं भूलता, अनलेस कि आप उससे माफी मांगे, तौबा करें तो वो माफ कर दे और भुला दे, वरना वो किसी चीज को नहीं भूलता। अब ये लोग वापस आए हैं और 16 साल गुजर गए हैं और कोई तामीर नहीं हो रही खुदा के। खुदावंद की बादशाहत को जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। और कलाम मुकद्दस जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो हैगाई नबी के ऊपर आता है और क्या कहता है वो लोगों को कि गो कंसिडर्स योर वेज, जाओ और अपने कामों पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। याद रखें, इजराइल कौम जो है ये वो लोग हैं जो खुदावंद के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदावंद की मोहब्बत से वाकिफ है, उसकी नजात से वाकिफ है, और खुदावंद ही इनको एग्जाइल से उठाकर वापस लेकर आया है और इनकी जिंदगियों में मुहैया भी कर रहा है। लेकिन ये खुदावंद की बादशाहत को भूल गए, दे फॉरगॉट। मेरे ख्याल से खुदावंद जो है वो हम सबको यही कुछ कह रहा है। To understand, to putting your house in order, starting from your personal home, you need to consider your ways. आपको अपनी जिंदगी पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप अपनी बड़ाई के ऊपर खुदावंद को रखते हैं कि खुदावंद के काम सबसे एंड में है और आपकी अपनी सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट? You know, most of the committed believers think about their success first, then God. उनके एक्सक्यूजेस पता क्या होते हैं? हम सबके एक्सक्यूज क्या होते हैं? यार यहां का लाइफस्टाइल जो है ना वो क्या है, बहुत बिजी है, सारा दिन तो गुजर जाता है हर एक चीज में। जब तक खुदा के सोचने के बारे में बात आती है तब तक रात आ जाती है, और जब रात आ जाती है तो दिन के इतने थके हुए होते हैं, कल देखेंगे। All of us go through that, right? और याद रखें, जब भी आप खुदावंद की बादशाहत को नीचा कर देते हैं,
और अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने विजन, अपने डिजायर, अपने इमोशन को ऊपर कर देते हैं, तो खुदावन जो है अपने लोगों की तंबी जरूर करता है, उनकी चेस्टाइजमेंट जरूर करता है, और उनकी किसी भी चीज में बरकत वो कुछ देर तक आपको करने देगा। He's a patient God. वो आपको बार बार मौके फराम करता है। अब सही, अब सही। लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो आपकी डिलेड ओबीडियंस या पोस्टपोन ओबीडियंस जो है, जो आपके दिल के गुनाहों को जाहिर कर रही है, वो आपसे आकर कलाम करता है या किसी के जरिए आपसे कलाम करता है कि तूने मेरी बादशाहत को बिल्कुल नीचे। और यही वाकया जो है ये इजराइल कौम के साथ हो रहा है। हज्जी की किताब जो है, प्रॉफिट्स जो, ये हज्जी की जो प्रॉफिट जो है, ये इज़रा की किताब के सिमिलर टाइम हुई होगी। बाइबल को अगर आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि दे कोइंसाइड विद ईच अदर। प्रॉफिट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल बुक्स के साथ 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 चलते हैं। पहली 5 किताबें कौन सी हैं? तौरात। उसके बाद 12 किताबें किसकी आती हैं? हिस्टोरिकल बुक्स आती हैं। उसके बाद 5 किताबें जो हैं विजडम की आती हैं। उसके बाद 5 किताबें जो हैं मेजर प्रॉफिट्स की आती हैं। और फिर 12 किताबें किसकी आती हैं? माइनर प्रॉफिट्स की आती हैं। एंड अजीजों, इजराइल कौम को खुदावंद क्या कह रहा है? और 2 दफा उसने कहा है, कंसिडर योर वेज। पहला बाब उसकी 4थी आयत पढ़े कोई भी। फिर उसके बाद 7वीं आयत। These are the main verses, you can underline it. उर्दू में कोई पढ़ता है? हाँ जी। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि वह भवन उजाड़ पड़ा है? आमीन। जबकि तुम्हारे अपने घरों में तुम सुकून से बैठे हुए हो, लेकिन खुदावंद का घर क्या है? किसमें है? खामोशी हो गई है। ये लिखा है ना, हर कोई सुकून में है, लेकिन खुदावंद का घर क्या है? वीरान, उजाड़ पड़ा हुआ है। 7वीं आयत पढ़े। सेनाओं के यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर सोचो और देखो कि खुदावंद का घर वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ जो है वो सही है। लेकिन अगर आप उससे आगे देखें तो आपको नजर आता है खुदावंद क्या कहता है कि तुम जमा कर रहे हो, लेकिन जमा कुछ नहीं। कपड़े हैं तुम्हारे पास ठंड के लिए, लेकिन वो गर्म नहीं कर रहे। बीज बोझ रहे हो, बीज आप डाल रहे हो, लेकिन फसल। You're doing things, but it is not getting accomplished. You're doing things, but nothing is happening because God is saying कि तुमने मेरी बादशाहत को, मेरे मकसद को तुमने बिल्कुल नीचे कर दिया है और बाकी अपने मकसद को सबसे ऊपर। The first thing to putting your house in order, अजीजों, आपको अपने कामों पर गौर करने की जरूरत है, अपनी रविशों पर गौर करने की जरूरत है, अपने डेली टास्क पर गौर करने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में खुदावंद की बादशाहत कहां पर है। Are you focused on him or not? और वो कह रहा है कलाम मुकद्दस में कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी जो लैक है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि तुम खुदावंद की बादशाहत को तुमने बिल्कुल नीचे कर दिया। You have put God's work all the way at the bottom.
It led to lack. कमी. ज़बूर 23 क्या कहता है? खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी. लेकिन अगर आपका चुपान खुदावंद नहीं है, आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं, आपके अपने प्लान्स हैं, तो कमी होगी ही. और आपको इज़राइल कौम में कमी नजर आ रही है. और कमी क्या है? हर चीज में आपको उनकी कमी नजर आ रही है. दे हैव हाउसेस, दे हैव थिंग्स, लेकिन फिर भी कमी है. पानी कभी उस बकेट में डाला जिसमें हर जगह पे छेद हो? भरता है कभी? नहीं भरता. जब मुझे एक चीज लगती है, घर भी एक ऐसा ही कुआं है. अब जितना मर्जी डालते जो पता नहीं कहां जाता है. वो जब मूव होते तब नजर आता है कि इतना सामान ये कहां से आ गया. क्लोजेटों में से जगह जगह से कब सामान निकल रहा है. भरी जा रहे हैं हम अपनी जिंदगियों को चीजों के साथ, लेकिन फिर भी खाली है. दिल खाली है. जिंदगियों में खुशी. लोगों के बड़े बड़े घर हैं, लेकिन रहने के लिए कोई नहीं है. There is no happiness, there is no joy, because खुदावंद की तरफ से ही खुशी आती है. और चीजों में जितनी भी खुशी है वो यूं आती है और यूं ही चली जाती है. एक धुएं की मानद है. It's here right now and it's gone. We pay attention to all these things. And you all, me too. हम लोग फोकस किस चीज पे है? महीना पूरा कैसे करना है, खर्चे कैसे पूरे करने हैं, बिल्स कैसे देने हैं. सुबह उठते साथ ही शुक्रगुजारी कम, बिल का ध्यान पहले ज़हन में आता है. फोकस ही टेंशन के साथ ही शुरू होता है. कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 33 आयत देखें तो 6 चैप्टर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. खुदा यीशु मसीह जो है वो फर्क मिसालें देता है. कहता है कि मैं मुहैया करता हूं, क्या मैं चिड़िया को मुहैया नहीं करता? क्या मैं घास तो देखो उसको फ्लरिश नहीं करता, उसको इतना खूबसूरत बना देता हूं? तो आगे वो क्या कहता है? पहले ढूंढो तुम उसकी और रास्तबाजी, फिर ये सारी चीजें तुमको. Seek first you the kingdom of God and his righteousness, then all things will be added to you. पहले उसकी बादशाही को ढूंढो. How does your day start? पहले उठते साथ ही आप क्या देखते हैं? I'll tell you myself. 10-15 मिनट बाद मेरा हाथ कहां जाता है? मोबाइल फोन की तरफ. और मैं चेक क्या कर रहा होता हूं? ईमेल्स काम की. भाई आज क्या करना है? Yeah, I'll say thank you God. मुझे कई जो है मेरे जो मेंटर्स हैं वो कहते हैं 5 बजे उठाकर. I love my sleep. 5 बजे उठ के दुआ किया कर. And there are times that God will wake me up. ऐसे जैसे किसी ने हिलाया और कहा कि ये कलाम पढ़, ये कर, वो कर. But I should start my day with reading the word of God before I touch anything else. I'm the only one in that boat. मैं वाहिद हूं जो ये करता हूं कि आप में से कई करते हैं? हाथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, ना ऊपर हो रहा ना नीचे हो रहा है. कोई नहीं करते.
Where is God in your life? How are your priorities? अगर आपकी जिंदगी में 10 दिन दे दिए जाएं आपको कि आपने खुदावंद के मुताबिक गुजारने और या आपके पिछले 10 दिन का हिसाब किताब लिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि इसमें खुदावंद कहाँ था उन दिनों में? Where was he? और फिर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी संभल नहीं रही, सब चीजें जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। I'll give you an example. Jishan, can you come forward? ये खुदावंद की बकेट है। ओके, इसको हाई कर देते हैं, इसको पीछे। ये खुदावंद की बकेट है जिसमें आपने सारा टाइम खुदावंद को देना है, और ये आपकी ख्वाहिशात की बकेट है, जिसमें इतनी ख्वाहिशात है कि बाहर गिरी जा रही है सबकी ख्वाहिशात, रिटायरमेंट प्लान्स, वेकेशन प्लान्स, गाड़ी प्लान्स, घर प्लान्स। I found some cash in my pocket, which is very rare. Let's put खुदावंद ने जीशान को ये सारे पैसे 10 दिन पहले दिए, इसी तरह उसने आपको दिए सबको। एक एक टाइम जो है, एक एक मिनट जो है वो पैसा है। टाइम इज व्हाट? मनी, राइट? आपको उसी के पैसे मिलते हैं ना कामों पे जाके, बिकॉज योर टाइम इज मनी। खुदावंद ने आपको सारे पैसे दिए। Now give me I'm not putting you on the spot, so just give me a normal person, average person lifestyle. उसमें से ख्वाहिशात में से एक आपके 10 दिन जो है उसमें से खुदावंद कहाँ पे है और इंसान की ख्वाहिशात कहाँ पर है। ये खुदावंद ने आपको पैसे दिए। Just think about last 10 days, and you've seen a lot of people beside yourself. Where would be God? And if that's your time, all the money you have, how much went to God and how much went to your desires? Got paid, went out to eat. Bills आ गए, घर पे कुछ जरूरत था, ओ आखिरी नोट अब रह गया है, चंदे में डाल। अच्छा, ये तो उसने पैसों की बात किया। What about time? Same thing. I had to do work. I had to go to work. I had to do errands at home. ओ किसने बुलाया, उधर चले गए। कोई घर पे आ गया, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया। ठीक है, संडे आ गया, 12 बजे चर्च है, 11:30 बजे उठ के जीन्स पहन के मैं जा रहा हूँ चर्च। Do we all come in that same lifestyle? या नहीं भी जा रहे? Do we come into that lifestyle? अच्छा, चलो हम कहते हैं कि सारा दिन खुदावंद करे, खुदावंद ने कहा दाई की दिया करो, 10वां हिस्सा दिया करो। 24 घंटे में से 10% कितना है? 2 hours 40 minutes। ठीक है, 2 hours 40 minutes किसके गए? खुदा के। पूरे दिन को आप सिर्फ देखें, उसमें से खुदावंद 2 hour 40 minutes मिलते हैं उसको कि नहीं मिलते? 1 घंटे में डिवाइड कर दें 2 hour 40 minutes को, यानी 24 घंटे है ना, 2 hour 40 minutes को डिवाइड करें तो कितने गए? कितने मिनट चाहिए 1 घंटे में खुदावंद के लिए? कैलकुलेटर है किसी के पास? 10% in 1 hour? यस। चलो 10% इन आवर्स। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि देयर फ्यू मिनट्स दैट गोइंग टू गॉड, राइट? If you live your lifestyle by remembering you have to give certain time to God in everything, कि खुदावंद जो भी मैं कर रहा हूं उससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले, then how your life will be like.
मैं अगर काम कर रहा हूं तो मैं, let me pull this out, खुदावंद के लिए कर रहा हूं। yes. अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? खुदा। अगर मैं काम पे हूं तो किसके लिए हूं? खुदावंद के लिए हूं। अगर मैं घर साफ कर रही हूं या बच्चों को खाना दे रही हूं तो किसके लिए कर रही हूं? अगर मैं घर की सफाई कर रही हूं तो किसके लिए कर रही हूं? खुदावंद के लिए कर रही हूं। कंप्लेनिंग अजीजों कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। पहली बात तो आपको अपना आदमी बुरा नहीं लगेगा। उसके बाद किसके लिए कर रही हूं? खुदावंद के लिए कर रही हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस दुनिया में, इस जिंदगी में, किसके लिए कर रहा हूं? खुदावंद के लिए कर रहा हूं। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर गॉड। अजीजों, तब आपका टाइम टेबल ही जो है कंप्लीटली तब्दील हो जाएगा और खुदावंद जब ऊपर आएगा जिंदगी के हर एक काम में, देन यू विल नो, यू विल हैव टाइम फॉर हिम, यू विल हैव एवरीथिंग रेडी फॉर हिम, यू विल नो व्हाट टू डू इन योर लाइफ। और आपको किसी चीज में कमी महसूस, खुदावंद किसी तरीके से मुहैया, God will provide. God will take care of things when He is first. And there are times in my life, मुझे नहीं पता कि पैसे कहां से आते हैं, लेकिन खर्चे पूरे हो जाते हैं। किसी को उधार दिया था, मैं भूल गया, उसको याद रहा, उसने मुझे वापस कर दिया। God provides. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। खुदावंद मुहैया करेगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि खुदावंद आपका चौपान है कि, और योर डिजायर्स एंड योर पैशंस आर योर गाइड। आपके अपने पैशन, आपके अपने डिजायर्स जो हैं वो आपका चौपान, आपका चरवाहा बन गए हुए हैं। आपके जो खुदावंद की बादशाहत है वो बिल्कुल एंड में आ गई हुई है। बिल्कुल जैसे जीशा ने दिखाया कि बिल्कुल एंड में जो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद सोचा अच्छा आप खुदावंद को क्या करना है। लेट मी थिंक अबाउट दैट। आर वी इन दैट बोट? जब इजराइल कौम ने ये बातें सुनी तो उन्होंने तौबा की और खुदावंद का काम शुरू कर दिया। But what are we doing? खुदावंद ने इनको क्या कहा? जाओ लकड़ियां तोड़कर पहाड़ों से लेकर आओ ताकि खुदावंद के घर की तामीर कर सको। Each one of you sitting here, मैंने पिछली दफा भी जिक्र किया था, खुदावंद का आपकी जिंदगियों में खास मकसद है, खास पर्पस है। आपको फर्क नेमतें दी हुई हैं ताकि आप खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप खुदावंद का बदन है। And if you're not doing what you're called to do, guess what? There is a gap. वो गैप खुदावंद आपको मौके देगा नहीं, आप करोगे तो कहीं ना कहीं से वो पूरे कर लेगा, लेकिन कमी किसकी जिंदगी में हो जाएगी? जिसको नेमत दी थी उसने कुछ उसके साथ। खुदावंद अपने शिगिर्दों को और लोगों को तमसील दे रहा होता है, कहता है कि एक बादशाह था, उसने फर्क नेमतें जो है अपने फर्क नौकर को दी। एक को 10 दी, एक को 5 दी, एक को 1 दी, उनकी सलाहियत के मुताबिक। जिसको 10 दी उसने जाके उसे डबल कर ली, जिसको 5 दी उसने भी उसको जाके कुछ कर लिया, जिसको 1 दी उसने जाके क्या किया? जमीन में जाकर दबा दिया, छुपा दिया। नहीं, मैं नहीं कुछ करांगा, मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा बादशाह जो है ना बड़ा वो सख्त दिल है। और जब खुदावंद ने फैसला लेना शुरू किया तो उसने पूछा कि तूने जो मैंने तुझे नेमत दी थी तूने उसके साथ क्या किया? तो उसने कहा कि मुझे पता था तू बड़ा इंसाफ करने वाला है। तो खुदावंद ने आगे से उससे क्या कहा? बादशाह ने क्या कहा?
जो इसका है वो भी इससे और किसी और को दे दिया जाए, और इसको किस में, आग में डाल दिया। यू आर कॉल्ड, यू आर चोजन इन द किंगडम ऑफ गॉड। और कलीसिया में कोई भी जो है ना, वो तमाशबीन में से नहीं है। जितने भी हैं वो टीम का हिस्सा है और खिलाड़ी हैं। Let me repeat that again. तालियां बजाने वालों में से नहीं है। They are in the field. अच्छा, तालियां बजाने वालों का पता क्या होता है? उनके पास सारी कंप्लेनिंग होती है। क्रिकेट खेलने वाले तो कहते हैं बॉल इस तरह कराता तो ये विकेट थी अभी की अभी। कभी बॉल चाहे कराई ना हो, कभी प्रोफेशनल खेला ना हो, लेकिन सबके पास आइडियाज होते हैं। गुस्सा खा रहे होते हैं लिविंग रूम में बैठे, ये करता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, ऐसे होता तो इस तरह हो जाता। लेकिन खेलने कोई भी, and sometimes that's what happened. But my question beside all that is what? Where is kingdom of God in your life? अभी सिर्फ 10 दिन का हिसाब लिया, पूछा गया है। 10 महीने का हिसाब पूछा जाए तो कहां पे जाए? 10 साल का हिसाब लिया जाए तो कहां पे जाए? आप में से कई लोग यहाँ पे 50 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं या 50 साल के करीब करीब हैं। आपकी जिंदगी के पिछले 50 साल का अगर खुदावंद आपसे पूछे कि खुदावंद किस नंबर पे था, तो आप क्या कहेंगे? 50 is a big good number. You're blessed if you're near 50 or you hit 50. You're blessed अगर आपने 50 क्रॉस कर दिया हुआ है। Where is God? उन 50 साल में सिर्फ 1 या 2 साल है खुदा के, या 5 या 6 साल है? Where is God in your life? And remember that कि जब भी आप खुदावंद के सामने आते हैं, तौबा करते हैं और इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, वो आपको दोबारा मौका देता है और रीजनरेट करता है, आपको ताकत और कुव्वत देता है कि जो मकसद खुदावंद ने आपकी जिंदगी में रखा है वो आप पूरा कर सकें। दूसरा तबरीक उसके 7वें बाब उसके 14वें आयत में लिखा हुआ है कि अगर मेरे लोग घुटने टेक कर तौबा करें तो मैं जमीन को हील करूंगा। We need healing in our houses. We need healing in our lands. लेकिन है क्या कि मेरे लोग घुटने टेकें, तौबा करें और दुआ करें। मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था। एक प्रोफेसर जो है क्लास में आता है, एक जार रखता है क्लास में, खाली जार, उसमें पत्थर डाल देता है, ऊपर तक पत्थर डाल देता है। शायद आप में से कई लोगों ने एग्जाम्पल देखी भी होगी। स्टूडेंट से पूछता है इस जार में कुछ और आ सकता है? स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं कुछ नहीं आ सकता इसके अंदर, ये ऊपर तक तूने भर दिया। छोटी कंकरियां डालना शुरू करता है, वो कंकरियां जगह बना देती हैं। कहता है इसके बाद इसमें कुछ आ सकता है? वो कहते हैं नहीं इसके अंदर और कुछ नहीं आ सकता, कंकरियां ऊपर तक भर गई हैं। वो रेत डालना शुरू करता है और रेत भी जगह बनाना शुरू कर देती है। कह रहा है इसमें और कुछ आ सकता है? नहीं कुछ नहीं आ सकता। वो और एक ड्रिंक पकड़ता है और वो डालना शुरू करता है, वो भी जगह अपनी। स्टूडेंट से पूछता है इसका क्या मतलब? इसका वो कहता है इसका मतलब ये है तुम जो चाहे कर सकते हो, कोई ना कोई जगह बन जाएगी। कह रहा नहीं, इसका मतलब ये है जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो पहले जिंदगी में जाने की जरूरत है, फिर बाकी छोटी छोटी चीजों की जगह बन जाएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद को नाम को पहले जलाल देंगे, उसके लिए वक्त निकालेंगे,
तो बाकी सब चीजों के लिए वक्त Amen. The rock in your life is God and nobody else. आपकी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपके जार में वो ही नहीं है ना, तो कोई चीज फिट नहीं होगी। Amen. सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।